अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को पहले लाइक कर दें और न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर एक छोटा सा देना चाहूँगी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की इसमें क्या राय है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये आयशा जो है अभी जो मज़ीद कंट्रोवर्सी कर रही हैं सितारा के हवाले से, जो अभी इसने 2 वीडियो बनाई हैं और उसमें जो है कुछ अजीब व गरीब सी चीज़ें उसने की हैं और अजीब व गरीब से बयान दिए हैं वालदा और सिस्टर के, मतलब चचेरी बहन है, ये बहना बहना कह रही है, चचेरी बहन, चचा की जो है चचा ज़ात बहन जो है सितारा, उनको ये जो बोल रही हैं उसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये सितारा को प्रवोक करके पोक करके उनसे रिएक्शन दिलवाना चाहती हैं। जैसे कि मुझे ये लगता है कि ये डरी हुई हैं कि सितारा इन पे केस कर रही हैं। मुझे नहीं पता कि वो कर भी रही हैं या नहीं कर रही, लेकिन इनको ज़रूर लगता है कि सितारा शायद मेरे पे केस कर रही हैं। इस हवाले से ये उनको मज़ीद प्रवोक कर रही हैं और सबूत इकट्ठे करना चाहती हैं सितारा के अगेंस्ट, जो कि इन्होंने आज थोड़ा सा एक हिंट भी दिया है। मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इनकी बातों का रिव्यू और रिएक्शन दूंगी। आप लोग ज़रूर जुड़े रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत सारी पता है मुझे, बहनें पूरी वीडियो देखती हैं लेकिन कुछ लोग स्किप भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि ये रिएक्शन इसलिए जो है दिए जा रहे हैं क्योंकि वो प्रूफ इकट्ठे करना चाह रही हैं कि सितारा जो है मुझे रिएक्शन देती हैं और मैं जो है इस बिहाफ पे उसको रिएक्शन देती हूँ। हालांकि इन बेवकूफ़ों को पता होना चाहिए कि वीडियो की डेट टाइमिंग भी देखी जाती है कि पहल किसने की, फिर उसके बाद जवाब किसने दिया। अच्छा, मुझे नहीं पता अब सितारा ने इनके हवाले से जवाब दे दिया है नहीं दिया, क्योंकि अक्सर व्लॉगर जो हैं शाम को अपने व्लॉग का एंड कर देते हैं। जैसे अब कल का जो व्लॉग बनाया होगा सितारा ने, उसने वो एंड कर दिया होगा, फिर उसके बाद जो है आप दूसरी सुबह को दूसरा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जो उनका कल का व्लॉग आना है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इनको जवाब दिया है या नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि सितारा को इनको जवाब नहीं देना चाहिए। ये एक बहुत बिग प्लान है, इनका प्लानिंग है, क्योंकि डीडी वाले तो सारे चुप हो गए हैं और खामोश हो गए हैं, माफ़ी तलाफ़ी कर के साइड पे हो गए हैं, इग्नोर कर रहे हैं इनको। लेकिन ये अब उस चीज़ से हट के अब इस साइड पे आ रही हैं, इनका ना लेना ना देना ना कोई चीज़, उसके बावजूद इस तरह का आके रिएक्शन देना ये समझ से बालातर है। पहले ये वीडियो बनाती हैं सितारा ने अपनी कज़न के हवाले से बताया कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर कज़न के हवाले से पूछ रहे हैं ये कौन है, तो मैं उनको बता दूँ ये मेरे मामा की बेटी है, मामा की बेटी हैं जो मेरे घर में आई हुई हैं। इनके पहले भी बच्चे मेरे ही घर से, मतलब यहाँ से इस्लामाबाद से एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं, तो वो मैंने ही किया था। जाहिर सी बात रिश्तेदार हैं, अपने मामा ज़ात बहन की बेटी जो हैं, जैसे ये चचेरी बहनें हो गई वो ममेरी बहनें हो गई। तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि भाई ये बड़ी स्ट्रगल इन्होंने लाइफ में की है, हम इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, इनसे सीख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनको देखा देखी अब मेरे दिल में भी ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, बाहर भेजूँ और वो भी मज़ीद तरक्की हासिल करें और मज़ीद पढ़ लिख के यहाँ पे आ जाएं। उस बात को इन्होंने खींचातानी करते हुए दूसरे दिन वीडियो बना दी आशा ने, और इन्होंने कहा कि भाई आप ने तो स्टोरी सही नहीं सुनाई, आपने तो ब्लंडर मारे हैं, पूरी स्टोरी सुनानी थी, आपने तो सही नहीं बातें की, आपने पता नहीं क्यों अधूरी बातें की हैं। अब मैं तुम लोगों का सच बताऊंगी, अपनी बहन का बचपन का सच बताऊंगी। इस तरह से थंबनेल वगैरह लगाए हुए थे और कुछ बातें की हुई थी और खाला का सच ये वो, मतलब उनको टीज करने के लिए इस तरह की इन्होंने वीडियो बनाई, जो कि हमने उस पर रिएक्शन दिया था ऑलरेडी पिछली वीडियो में। लेकिन हाँ, मैं इसका जिक्र बार बार सामने ज़रूर आएगा और मैं करती रहूँगी, बताती रहूँगी, याद दहानी कराती रहूँगी कि आपने अपने मुंह से खुद एक्सेप्ट किया है कि सितारा ने तो स्टोरी ही नहीं सुनाई, मुख्तसर सी बात की और ख़त्म कर दी। असल में मैं इसकी खींचातानी करके इसको एक्सपोज करूँगी। एक वीडियो बना दी और लोगों को बताया कि भाई इसने सही तरीके से उनका जो है तारुफ नहीं कराया, आधी अधूरी बात बताई है। मैं इनको एक्सपोज करूँगी और मैं सच बताऊँगी। फिर उसके बाद वीडियो बनाती हैं और आके कहती हैं कि ये जो मेरी बहन जो है, चचेरी बहन जो है, इसने जो आके बातें बताई हैं वो इसने जो भी इनके घर में आता है उस रिश्तेदार को ये एक्सपोज करती है, उनको जो है उनकी स्टोरियां सुनाती है। तो एक बात याद रखना मोहतरमा, ये स्टोरियों वाली कहानी आप लोगों ने शुरू की और आपकी भाभी ने शुरू की, हमारे पास इसके प्रूफ हैं।
मैं बताऊं आपको कि आपकी बहन की खेतों वाली बातें, आपकी दादी की बातें, आपकी जो है सुतेली अम्मा, बल्कि उनकी सगी अम्मा हो गई, बड़ी आपा सलमा आपा की, उनकी बातें, और बहुत सारी आपके एक एक रिश्तेदार की बातें और स्टोरियां जो हैं वो बड़ी आपा ने मशहूर की थी और अपने सपोर्टर्स को बताई थी, और फिर उन्होंने नाम ले लेके भी जो है इनकी भाभी का वो सारी स्टोरियाँ सुनाई। आपकी भी स्टोरियाँ सुनाई, आपकी छोटी बहन की भी सुनाई, और नजमा की खेतों वाली भी कहानियाँ इन्होंने ही सुनाई थी। लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया था। तो आप जो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ये सितारा ही रिश्तेदारों को जो है स्टोरियाँ सुनाती है, तो यहाँ पे आप गलत हैं। ये पहल आप लोगों की तरफ से हुई थी जो आज तक जारी और सारी है। खैर, ये मोहतरमा जो है उस बात को पकड़ के दिल बर्दाश्ता हुई हैं, परेशान हुई हैं, और लड़ाई के मूड में आई हैं कि सितारा ने जो है बताया कि ये अच्छे रिश्तेदार हैं। इसको ये भी तकलीफ़ हुई कि इसने अच्छे रिश्तेदार इनको कहा और बुरे शायद हमें कहा। तो बुरे में तो बहुत सारे लोग आते हैं, आप अपने पे ही क्यों ले गई हैं? आप अपनी एक अलग थलग से दुनिया बसा के बैठी हैं, अलग से रहती हैं, आपका इसमें ना लेना ना देना ना कोई चीज़। लेकिन भाई मुझे लगता है अब डीडी साइड पे हो गया, तो इनको कोई तो चाहिए लड़ाई करने के लिए। डीडी के लिए भी इन्होंने जो वीडियो बनाई तो उसमें भी इन्होंने क्लू छोड़ा था कि मैं उसको भाई उसके मुंह से बातें निकलवाना चाहती हूँ और प्रूफ इकट्ठे करना चाहती हूँ, ताकि आगे जाके केसेस में मुझे हेल्प मिले। असल में मुझे लगता है ये डरी हुई है कि भाई वो डीडी केस कर सकता है या ये सितारा केस कर सकती है, तो इसलिए ये आके प्रवोक करती हैं ताकि ये लोग आए, बोले, इनके मुंह से कुछ निकले, फिर मैं जो है बराबर बैठ के इनकी बातें रखूं। तो ये भूल चुकी हैं कि भाई जो अगर केस करता है तो पहले उसी की सुनाई होती है। हाँ, आप अपने केस के लिए जो है ज़रूर वो अलग से प्रोसेस उसका होता है और चीज़ें होती हैं। खैर, मुझे लगता है डीडी अब साइड पे हो गया है, तो इसको अब कोई ना कोई चाहिए जिससे ये जो है ताका झाकी, लड़ाई झगड़ा और मसले मसाइल, स्टोरियाँ, इधर उधर की बातें, उसको पकड़ सकड़ के अपना चैनल भी चलाएं, और साथ साथ जो है अल्लाह ना करे अगर ये चाहती हैं कि मेरे तो केस थी गया तो मैं अपने वास्ते कोई ना कोई प्रूफ इकट्ठा करा। सही है जी प्रूफ इकट्ठा करूँ। खैर, यहाँ पे जो है सितारा ने तो बाकायदा तौर पे एक बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपने रिश्तेदार को अप्रिशिएट किया, और ये उन रिश्तेदारों का दिल ख़राब करने के लिए भी जो है इस किस्म की ऊट पटांग सी जो है स्टेटमेंट दे रही है। हालांकि ये मुझे लगता है कि इन्होंने जो दूसरी वीडियो बनाई है ना, पहले वो अपनी पहली वीडियो सुन ले, फिर उसके बाद दूसरी पे गौर करें। मैं बोल की बैठी हैं, पहले अपने बोलने पे थोड़ा सा ध्यान दिया करें। खैर, यहाँ पे जो है कहती है कि ये जो बहन है ये कौन होती है डिस्कस करने वाली किसी को? भाई उसका घर, उसके मेहमान, उसका लेना, उसका देना, उसके मामा की बेटी, आपका क्या लेना देना है? पहले आपसे सवाल बनता है, आप कौन होती हैं? आप कहती हैं कि ये कौन होती है डिस्कस करने वाली? हद है बहन, हद है। खैर, डिस्कस तो आपने ही किया है, ट्रोल भी करवाया है और किया भी है। खैर, यहाँ पे मुझे ये भी कमेंट आया कि बहन ये जो सितारे के मुखालफीन हैं वो लोग जो बातें करते हैं ये उनको पकड़ के वीडियो बना देती है ये उनको पकड़ के वीडियो बना देती है और जो है कुछ भी बोल जाती है। खैर, यहाँ पे जो है मुझे यही लग रहा है कि सितारा के घर जो भी आएगा, या सितारा या माँ किसी को भी मिलेंगी, ये उन लोगों को हर हाल में ट्रोल करेंगे। जैसे कि बाबर वाले हो गए, वो लोग वहाँ पे रहते हैं, तो नजमा और आयशा ने मुसलसल वीडियोस बनाई और मुसलसल उनको ट्रोल किया कि ये लोग वहाँ रहते हैं, ये लोग वहाँ रहते हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये शाउट आउट लेते हैं। यहाँ तक कि फारूक ने भी 2-3 वीडियो ऐसी बनाई जिस पे मुसलसल बाबर वालों को ट्रोल किया और कहा कि हम भी उन्हीं की तरह वहाँ पर जाके बैठ सकते हैं, गाड़ियाँ ले सकते हैं, चैनल चमका सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी मेहनत करते हैं। तो भाई अपनी मेहनत पे ही मेरे ख्याल से फोकस करना चाहिए। फिर आपको जो है ना आपका वहाँ पे उनकी गमी में जाना, ना खुशी में जाना। आप लोगों ने तो रिश्ते वैसे ही तोड़ दिए हैं। उनके घर में कोई मसला मसाइल होता है, कहीं उन्होंने दूर पर आना जाना होता है, तो उनकी घर की देख रेख के लिए कौन खड़ा होता है? वहाँ पे वही लोग खड़े होते हैं। घर में सौदा सलफ नहीं है, साजिद कहीं गया हुआ है, कौन जाता है? वही जाते हैं। तो उनके दुख सुख के साथी हैं वो लोग, इसलिए अगर वहाँ रहते हैं तो साथ में उनके काम भी आते हैं। खैर, अब मुझे ये लग रहा है कि जो बच्चे कुछ रिश्तेदार हैं जिनसे अम्मा और सितारा ताल्लुकात या रिश्ते अपने रखना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं, ये लोग उन लोगों को एक एक करके ऐसा ट्रोल करेंगे और करवाएंगे कि वो खुद ब खुद दूर हो जाएं इन लोगों से। मुसलसल इसका कहना था कि ये होती कौन है उनको डिस्कस करने वाली, उनकी स्टोरियाँ बताने वाली। खैर, यहाँ पे जो है
कहती है ये सितारा ने ये क्यों नहीं बताया कि दो शादियों का रिवाज इन लोगों में भी है। तो बहन, दो शादियों का तो रिवाज आप लोगों में भी है। आपकी सेकंड शादी, आपकी छोटी बहन की सेकंड शादी, आपके अब्बा की सेकंड शादी, आपके भाई सल्लू की सेकंड शादी, जो कि आपने अपनी फ्रेंड से करवाई है अपने हाथों से। तो आप लोगों में क्या नहीं है सेकंड शादी? सेकंड शादी तो आप में भी है। और आपके अब्बा ने जो सेकंड शादी की है उसका आपको गम अभी तक खाए जा रहा है जब से उनकी शादी हुई है। और अब तोड़ने की नहज पे भी यही लोग लेके आ रहे हैं कि अब्बा का घर खराब किया जाए। और इन्होंने अपनी बहन के भी खूब जोर लगाया है जितना हो सके कि रिश्तेदार और मतलब ससुरालियों से मजीद रिश्ते ख़राब किए जाएं। एक थोड़ा सा ला लिहाज, थोड़ा सा एक जो होता है ना, एक औरा बना हुआ था कि हाँ दिलों में जो भी था लेकिन मुंह पे तो अच्छे थे ना, लेकिन वो भी इन्होंने ख़राब करवा दिया। अब अगर कोई रिश्तेदार और भी उनका कोई बच्चा है तो वो सितारा वालों से ही इन बंदियों ने दूर करवाना है। खासकर इन्होंने उनको टारगेट कर करके पर्सनल जाके उनको जो है इन्होंने इतना बोलना है कि आखिरकार वो रिश्ते उनके भी टूट जाए। मतलब कोई अगर आ भी जाता है, भाई तुम लोगों से तो कोई मिलता नहीं है ना आने देता है। ये हम लोगों ने जो सुना है कि भाई इन लोगों के इतने आने जाने मिलने मिलाने नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये सब्सक्राइबर वगैरह 2-4 ढूंढी हुई हैं, उनके घर आते जाते हैं, वरना मतलब रिश्तेदारों में इतना प्यार मोहब्बत नहीं है। खैर, यहाँ पे जो है मैं इतना कहूँगी कि एक बात मैं बताना चाहूँगी कि इनको ना इतना हद तक प्रवोक नहीं करना चाहिए। अगर अम्मा ने सही मायने में वो जाके बेटे के घर बैठ गई ना और इनकी वीडियोस दिखा दी और वहाँ पे जाके रोला पिट्टा डाल दिया ना, तो इनकी बहन के ऊपर भी सौतन चंद दिनों में आ सकती है। ये अम्मा की ही मेहरबानियाँ हैं कि वो नहीं आने दे रही, वो खामोश है, वो अपने पे बातें सह रही है, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बात याद रखिएगा, औरतें हज़ार आ जाती हैं, माँ बाप नहीं आते बार बार। तो क्या लगता है, वो जैसा भी है माँ का कहना तो मान लेगा हैं। वो दीवाना मजनू एंजली के हस्बैंड एंजली है जिसकी बजाई हुई है बेंजली। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है कि इनकी खाला के जो बेटी है वो तो पढ़ लिख गई, उनकी हकीकत जो है वो सही से क्यों नहीं बताई। उनकी बच्चियां जो हैं पढ़ी लिखी, उनका जो है फ्यूचर जो है ब्राइड है। मैं उनकी तारीफें भी कर रही है, उनको टोंट भी मार रही है, फिर उनकी आड़ में ये उन सितारा वालों को जो है धो रही है, उनको बुरा भला कह रही है ताकि टीज करूं, वो आए मुझे जवाब दें और फिर हमारा जरा काम चले। खैर, यहाँ पे जो है इस बंदी ने खुद ही वीडियो बना के दूसरी वीडियो में खुद ही अपने आप को दोबारा से एक्सपोज कर दिया। पहली वीडियो में भी अपने आप को एक्सपोज किया, दूसरी वीडियो भी फौरन इसने 1 ही घंटे के अंदर अंदर और बनाई और उसमें भी खुद को ही तकरीबन एक्सपोज कर दिया। कहती है कि इनकी मामी ने शादी सारी जिंदगी नहीं की, बच्ची को पढ़ाया लिखाया, उसी के नाम से ज़िंदगी गुजार दी। और फिर अपनी सुतेली अम्मा को कहती हैं कि वो भी ऐसा कर सकती थी, यासीन का नाम लेती और सारी ज़िंदगी बैठ जाती। भाई, हमने तो ये रूमर भी सुने थे कि उनकी बहू और बेटा जो है अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे, ख़ास कर बहू जो है खाने पीने को ताले लगा देती थी, इसलिए जो है घर में ऑलरेडी मसले मसाइल ख़राब हुए थे। ठीक है जी। फिर उसके बाद बड़ों ने फैसला किया और उनका निकाह करवा दिया, वरना किसको शौक होता है ये कदम उठाने का कि चलो ठीक है बेवगी में भी ज़िंदगी गुजार दें। लेकिन आप उसके तो चलो बच्चे जवान थे, शादीशुदा थे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश थे, अम्मा को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो चलो ठीक है, बहू नहीं बर्दाश्त करती थी ना, उन्होंने कर लिया। आपकी कौन सी बहू बैठी थी कि आपको करना पड़ा? आपने भी तो दूसरी शादी की ना। तो ये रूल आप पे लागू होता है। आप सितारा को ट्रोल नहीं कर सकती इस मामले में, क्योंकि सितारा के जब हस्बैंड ने शादी की है तो उसने खुले दिल से बर्दाश्त किया और अपनी सौतन को एक्सेप्ट किया और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं, जो कि आप और हम सब देख रहे हैं। ये भी इनका पॉइंट इन्हीं के ही गले पड़ गया कि आप सितारा को ना ये ना बताया करें कि भाई वो जो है इस तरह चले, इस तरह बैठे, इस तरह उठे। जैसे आप ब्लॉग के हवाले से भी आपने काफ़ी सारे टोंट मारे हैं, उस पर भी मैं आती हूँ, लेकिन आप उसको ये ना कहा करें कि भाई नाकाम ज़िंदगी गुजार रही है। वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, उसके पास ऑप्शन था, वो जान छुड़ा सकती थी हस्बैंड से कि तुमने मेरे पे जुल्म किया जालिम, तुमने दुख सुख मैंने तुम्हारे साथ देखा, जब अच्छे हालात हुए तो तुम जो है दूसरी शादी करके आ गए, तो वो अलग हो सकती थी। लेकिन नहीं, उसने बच्चों को प्यारा किया और बच्चों के बाप को भी प्यारा किया। ये चीज़ आपको भी लागू होती है अगर अम्मा पे सवाल करती हैं तो। ये मुसलसल अपनी दूसरी सुतेली माँ को मुसलसल टारगेट कर रही हैं इसी नाम पे कि उसको चाहिए था वो
सारी ज़िंदगी यासीन के नाम पे गुजारती, हमारे बाप के साथ शादी ना करती। एक और इंश्योरेंस की भी बात की है, उसके ऊपर भी आते हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि ये होती कौन है, ये होती कौन है उनको बोलने वाली, बस लोगों को आती और बताती कि मेरी खाला और मामू आए हुए हैं, लेकिन इसने पूरी स्टोरी उनकी बता दी। आप भूल रही हैं, आपने खुद अपने मुंह से पूछा है और बोला है कि सितारा ने तो स्टोरी सही सुनाई ही नहीं है, उसने तो मुख्तसर बात की है, मैं इन लोगों को नंगा तड़ंगा करूंगी, इनकी सारी स्टोरियां मैं बताऊंगी। तो आप भूल रही हैं, अपनी बात पे गौर कीजिए, अगर नहीं करनी तो अपनी पहली वीडियो उठाएं और उसको सुन लें। बाकी अगर आपको फिर भी तसल्ली नहीं होती तो आप सितारा की वीडियो दोबारा गौर से सुने, उसने अप्रिशिएट किया है अपनी रिश्तेदार को, जबकि लोगों ने आप जैसे रिश्तेदार जब देखे हुए हों व्यूवर ने, तो फिर उनका सवाल तो बनता है कि सितारा हमने तो आपके जब भी देखा है रिश्तेदारों को नंगा तड़ंगा गंदा बोलते हुए सुना है, लेकिन आपके रिश्तेदार क्या अच्छे भी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ अच्छे भी हैं, जिनका ब्लॉग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये मशवरा दे रही हैं सितारा को कि तुम्हें सिर्फ यही बोलना चाहिए था। अरे मशवरे तो देखो मैं कहती हूँ हमेशा, जिन्होंने नाकाम ज़िंदगी गुजारी हो ना, वो दूसरों को मशवरा ना ही दिया करे तो अच्छा है। खुद पे तो कभी अप्लाई नहीं किया तो दूसरों को मशवरा ना दिया करें। जिन्होंने कामयाब ज़िंदगी गुजारी हो ना, वो ज़रूर जो है मशवरा दे ताकि अगले बंदे के लिए आसानी हो। खैर यहाँ पे जो है अच्छा ये एक बात और भी है, पॉइंट है कि आप ये तो बता रही हैं कि बस ये बताती कि मामी और मामू आए हुए हैं। मामी नहीं, बहन, कज़न आई हुई है, या मामू या नानी आए हुए हैं। आपने कौन सी लाज लिहाज रखी हुई है? सितारा ने तो कोई लव मैरिज, कोई अफेयर या कोई इस तरह की कहानियाँ नहीं सुनाई तुम लोगों की। तुम लोग तो आगे मुसलसल उनके बारे में लव स्टोरियाँ और इधर उधर की बातें बता रहे हो। मोहतरमा जो है यहाँ पे बीबी साहिबा जो है डायरेक्ट उनको डिक्टेट कर रही हैं और उनको जो है बुरा भला सितारा को इसलिए कह रही हैं कि तुम होती कौन हो इनको अच्छा कहने वाली और हम लोगों को बुरा कहने वाली। तो मुसलसल मेरा फिर वही काम है, वही बात है कि आपने अपने ऊपर ये बात क्यों ले ली? आपका इस लेने देने से क्या? रिश्तेदारों में तो और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन आप अपने पे क्यों बोल रही हैं, अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? क्यों? क्योंकि उकसाना है, फिर सितारा से वीडियो बनवाना है, फिर इस तरह से लड़ाई जारी रखनी है, फिर प्रूफ बनाना है। खैर कहती हैं कि बाकी जो है कहती है लोग जो हैं पता नहीं इस तरह से कैसे ब्लॉगर हैं, कैसे इन्फ्लुएंसर हैं, किस तरह के मैसेज देते हैं दुनिया वालों को। आप क्या दे रही हैं? एक पर्दा लगा के रिश्तेदारों की धुलाई कर रही हैं। कम से कम सितारा ये तो नहीं करती ना, आप किस तरह की इन्फ्लुएंसर हैं, आप किस तरह की ब्लॉगर हैं? आप लोग तो बैठ के कहते हैं ये ब्लॉगर जो होते हैं ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, आप भी तो वही हैं ना। लेकिन मसला यह है कि वो अपनी रूटीन दिखा रहे होते हैं और आप जो है पर्दा दिखा के गालम गलोच या दूसरों के किरदार के ऊपर जा रही होती हैं। तो कम से कम उसने ये तो बताया ना कि हाँ मेरे मामू और कज़न आई हुई हैं, नानी आई हुई है। कम से कम उसने ये तो बताया। आपकी तरह ये तो नहीं कहा कि फलाने की लव स्टोरी ऐसी, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक को आपने नहीं छोड़ा। खैर यहाँ पे जो है कहती है देखो देखो ये सबको बुरा बनाती है, उनके लिए बुरा बोलती है, अपने व्लॉगों में आके अपनी बात सितारा के सर डाल दी और कहा कि ये रिश्तेदारों को बुरा बोलती है। क्या उसने किसी के यारगी ने किसी के डीएनए पे बात की जैसे आपने की? क्या उसने जो है किसी के बच्चियों के ऊपर बात की? क्या उसने आके किसी की तलाकों के ऊपर बात की, खासकर आप लोगों के? क्या उसने आके कौन से ऐसी गालियाँ दी हैं? कौन सा ऐसा कुछ कहा है कि जो आपको लगा कि ये आपको कह रही हैं? खैर यहाँ पे कहती है बहन के घर गई थी, वापसी पे देखो कैसी बुराइयाँ आके की थी। भूल गए हो ये पैसा भूल गए हैं आप लोग हैं? कोई इनके घर मेहमान जाए तो वापसी पे डबल ट्रिपल पैसा मांगा जाता है, अंडा पराठा कहती है जो अम्मा ने जिंदगी में कमाया उसने सारी जिंदगी जो है कमा के बेटी को देती रही। झूठी तुम्हारी बहन अपने मुंह से एक्सेप्ट करके गई है नजमा कि अम्मा हमें भी भेजती रही है। अच्छा यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। अम्मा जो सारी जिंदगी कमाती रही वो बेटी को देती रही, अब बेटी जो है अम्मा को पेंशन एक किस्म से दे रही है, मुफ्त में नहीं रखा हुआ। अच्छा जी इनको ये भी तकलीफ है अम्मा क्यों रह रही है,
कहती है अम्मा की इसने पेंशन लगा दी है, मुफ्त में नहीं रखा हुआ माँ को इसने। ये वैसा ही है कि सारी ज़िंदगी जो है वो मजदूरी मेहनत करती रही है, इनको भेजती रही है, अब वही पैसा अम्मा पे ये खर्च करेगी। फिर तो फारूक वालों को भी करना चाहिए, फिर तो सबको करना चाहिए, क्योंकि वो तो सबको भेजती रही है। सितारा के पास भेजती तो फिर सितारा क्यों पार्लरों पे काम करती, सलोन में काम करती, इधर उधर मेहनत मशक्क़त करती, या ब्लॉग में आती। वो तो मज़े से लेती रहती, खाती रहती, इंजॉय करती आपकी तरह। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं यही सरकारी नौकरी वाला हिसाब है। कहती ये कोई माँ पे एहसान नहीं कर रही है सितारा, ये इन्होंने बोला है जनाब कि ये कोई माँ पे एहसान नहीं कर रही, हिसाब बराबर कर रही है। तो बीबी आप लोग हिसाब बराबर क्यों नहीं करते? अपने बाप का ख्याल रख लो। कितनी ज़मीनें जायदादें अब्बा ने बनाई हैं आप लोगों के लिए, तो यही हिसाब आप लोग अपने अब्बा के लिए कर दो। आपके अब्बा ने भी तो आप लोगों पे खर्च किए हैं, पैसे भेजे हैं, माल मवेशी ये वो सारा कुछ लेके दिया हुआ है। आप लोग क्यों नहीं यही वाला एहसान करते? चलो ठीक है, मान लिया कि उसमें दीद तो है कि चंद पैसे अगर मुश्किल टाइम में अम्मा ने अगर भेजे थे, जो कि सितारा माएँ तो भेजती हैं, ईद बरात शबरात कभी ना कभी भेजती हैं, कोई एहसान नहीं करती। हम बहनें भी एक दूसरे को भेजती हैं, तो कोई एहसान करते हैं? सही है जी। तो यही एहसान आप लोग अपने वालिद पे क्यों नहीं करते? ये देखो उन्हें बुढ़ापे में धक्के दौड़े खा रहे हैं, वो ज़ख्मी भी हो रहे हैं, लेकिन औलाद ये वाला एहसान उन पे क्यों नहीं कर रही? फिर तो सितारा बड़ी मेहरबान निकली कि वो अपनी वालदा की कम अज़ कम इज़्ज़त कर रही हैं, उनको इज़्ज़त से बिठा के खिला रही हैं, उनकी दवाइयाँ ले रही हैं, तीमारदारी कर रही हैं। ये एहसान आप लोग अपने वालिद पे क्यों नहीं करते? आप लोगों को भी करना चाहिए। कहती है ये अच्छी बन के क्यों आती है, लोगों को बताती है कि मैं अम्मा की खिदमत करती हूँ। तो अच्छी बात है, मोटिवेशन करती है, लोगों को बताती है कि माँ बाप की खिदमत करें जब वो बूढ़े हो जाएं। जब आपके पास कुछ पैसा हो, माल हो, दौलत हो, तो आप लोगों को भी चाहिए अपने वालिदैन की खिदमत करें। ये एक अच्छा मैसेज है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। वो ये तो नहीं कहती कि जहाँ पे जाएं जलील हो, ख्वार हो, जाएं ओल्ड एज होम में डाल दें इनको हमारी बला से, वो ये तो नहीं कहती ना। वो कम अज़ कम ये तो आके कहती है ना कि वालिदैन की खिदमत करें, जो कि मैं कर रही हूँ। तो आप बड़े बच्चों को शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि वो छोटी होके फिर भी दीद कर गई, लिहाज कर गई। यही दीद लिहाज किसी में भी नहीं थी। चलो उसने की तो सही ना। देखो जो हम लोग देख रहे हैं हम उस पर बात करें। कहती है अब ये उनकी सारी स्टोरियां यहाँ पे रख रही है, उसका क्या राइट बनता है कि ये आके अपनी कज़न की स्टोरी बताए? क्या उसको गंदा किया है, जलील किया है, रुसवा किया है, किरदार पे बात की है, क्या किया है? बताएंगी ज़रा आप। अप्रिशिएट किया है ना, उल्टा कहा है कि हम इनसे सीखते हैं, इंस्पिरेशन है हमारी ये। बात को घुमाना फिराना कोई आप लोगों से सीखे, यकीन माने। ऐसा घन चक्कर घुमाते हैं ना, हमें तो खुद को चक्कर आ गया। लेकिन हाँ, सीख बहुत कुछ मिल रही है कि ऐसे भी लोगों में आपका कभी उठना बैठना हो जाए। ये मेरे लिए सीख है जी, मैं तो सीख रही हूँ कि हमने कैसे कैसे लोगों से बचना है। मैं थोड़ी सी ज़्यादा भरोसा कर जाती हूँ लोगों पे। हाँ मैं करती हूँ, मैं कर जाती हूँ भरोसा कि यार ये इनकी बुरी नीयत नहीं होगी, या ये होगा नहीं वो होगा। लेकिन अब मुझे जो सीख मिली है, ये मेरी कहते हैं ना इंसान मरते दम तक सीखता है, तो मैं भी सीख रही हूँ कि ऐसे भी लोग घुमा सकते हैं बात को, ऐसे भी फंसा सकते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं रिश्तेदारों में, अपनों में, दोस्तों में, हर जगह। तो आपने ऐसे लोगों को कैसे डील करना है। खैर कहती हैं कि कहती है कि ये क्या कहते हैं, इसका क्या राइट बनता है कि ये उसको जो है उनकी सारी स्टोरी बताए। अब मेरे हस्बैंड को ट्रोल किया जाता है, सुने ज़रा, मेरे हस्बैंड को भी ट्रोल किया जाता है, ये करवाती है। अब ये कहती है रिश्तेदार ऐसे हैं वैसे हैं, सबको ख़राब दिखाया है सितारा ने, इसने सारा मुद्दा जो है उस पर डाल दिया। तो मैं आपको कहती हूँ बहना, इस वीडियो के बाद शायद मैं कुछ बातें रखूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन पर्सनल हद तक जाता है। तुम लोगों की सबकी ज़बानें डीएनए पे ही जाती हैं, तुम लोगों की ज़बानें सबके रिश्ते किरदार पे ही जाते हैं। हमने सितारा के मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। और आप चाहती हैं वो आए इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल करे, आप चाहती हैं। मैंने आप सब बहन भाइयों को सुना, भाभी को सुना, बाप को सुना, आप सब ने आपको सुना, सब ने जब भी गए हैं किरदार पे गए हैं, लोगों के डीएनए मांगे हैं, लोगों के बाप गिने हैं, लोगों की माएँ गिनी हैं।
यकीन माने। यहाँ पे कहती है मेरे हस्बैंड को भी ट्रोल इसी ने ही करवाया, ये करवाती है। ना 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 ना, अपने किरदार पे डाल के पर्दा हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। अंजना क्या जिनकी लाइवों में तुम जाके बैठी हो, जिनको प्रमोट करते हो, जिनकी बातें सुन के आप आके उनके मतलब अल्फाज उठा के आप यहाँ पे आके बोल रही होती हो, आप क्या कर रही हो? खुले दुश्मन तो आप हैं, पहले छुपे हुए थे, अब खुल के सामने आ गए, आप एक्सपोज हो चुके हैं बड़े गंदे तरीके से। आपने तो किसी रिश्तेदार के कपड़े ही नहीं रहने दिए तन पे मोहतरमा, और आप सारा अपना मुद्दा, अपने इल्ज़ाम उसके ऊपर डाल रही हैं। आपने कौन कौन सा गंद आके यहाँ पे नहीं बोला इनकी फैमिली के लिए। कहती है ये आईडीज बनाती हैं और उनको भेजती है, वो आते हैं मुझे बुरे कमेंट करते हैं, वो सिर्फ तुम्हारे लिए बैठी है। कहती है अब ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई है, मैं इनका शिकार हूँ, और ये जो है आइडिया बना के भेजती है और ये मुझे लोग आते हैं कमेंट करते हैं। सुनो ज़रा, हद नहीं है वैसे। इसको पहले ये आई कहती सितारा को ऑडियंस ना देखे। अच्छा भाई, उनके इंडियन व्यूवर्स से तो इन लोगों को इतनी जेलसी है, हालांकि उनको भी देखते हैं वो लोग, इतनी जेलसी है कि इन्होंने बहुत कोशिश की कि उनको कोई ना देखे। फिर उनको जो है बाइकआउट के नारे लगाए, फिर उनकी सौतन के चैनल बनवाने की बातें की, फिर पता नहीं कौन कौन सी इन्होंने बातें नहीं की। अब उनके व्लॉग को टारगेट किया आज, और फिर जो उनके फैंस हैं, जो उसकी ऑडियंस है, पब्लिक है, उसके ऊपर, सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि ये उसकी आइडिया हैं और हमें आके वो टारगेट करती हैं। इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं। खैर उसके बाद जो है कहती है इतने बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, सब ब्लॉगरों के नाम लिए, और कहती है अपनी फैमिली का जो है कभी भी उन्होंने कोई पॉइंट आके रखा है उनके खिलाफ। बीबी उनके ब्लॉगर नहीं है, रिश्तेदार, गौर करो थोड़ा सा, उनके इतने गंदे रिश्तेदार नहीं हैं। उन्होंने दूर ही रखा हुआ है, साइड पे रखा हुआ है, मुंह ही नहीं लगाते वो। इसने मुंह सब रिश्तेदारों को लगाया, क्या मिला इसको? जलालत। और हाँ, इसने तो कभी नहीं आके बोला, ना उन्होंने आके बोला, लेकिन आप रिश्तेदारों ने ज़रूर इसका जो है वो किया है, क्या कहते हैं, गिराने की कोशिश की है, उकसाने की कोशिश की है, ऑडियंस ख़राब करने की कोशिश की है, हर वो हरबा अपनाया है जिससे इसको डिफेम किया जाए। तो उनके तो ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं हैं। यही मिसाल आप उल्ट अपने पे लें, उनके कोई रिश्तेदार उठ के आया हो जिन्होंने कहा हो कि हमारी कज़न ऐसी है या हमारा कज़न ऐसा है वैसा है। ख़राबियाँ तो सब में होती हैं, मसले मसाइल तो सब में होते हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं, गिले शिकवे भी होते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने आके उन्हें गंदा नहीं किया। हाँ, आप जैसे रिश्तेदार ज़रूर चैनल चलाने के लिए, रोटी रोज़ी कमाने के लिए पहले वो शाउट आउट मांगते हैं, कि नहीं मिलता तो फिर उसके बाद वो उठ के आते हैं और उसी ब्लॉगर को टारगेट करते हैं और उसकी ऑडियंस ख़राब करते हैं। ठीक है जी। खैर यहाँ पे कहती है कि उनके जो है रिश्तेदारों में तो जो है कोई ऐसा वैसा जो है नहीं आके स्टेटमेंट देता। बाकी कहती इनके सारे रिश्तेदारों में 2-3 शादियां हैं, तो ये फिर क्यों आके जो है रोती है, बिलबिलाती है। इसको ये बोलना चाहिए था हमारी मामी ने शादी नहीं की। तो मैं वही बता रही हूँ ना कि इनके रिश्तेदारों में तो आप भी हैं, फिर आपकी 2 शादियाँ, आपकी छोटी बहन की 2 शादियाँ, अब्बा की 2 शादियाँ, आपके भाई की 2 शादियाँ। तुम अम्मा की बातें कह रही हो कि इनकी माँ की 2-3 शादियाँ, इनके हस्बैंड की 2 शादियाँ हैं। ये तो आप बातें आके सितारा को सुनवा रही हैं, सही है ना? ये तो आप उसको आके उकसा भी रही हैं, सुनवा भी रही हैं। अपने गिरबान में जाके आप लोग खुद 2-2 शादियों वाले हैं, तो आप कैसे दूसरे बंदे को पॉइंट आउट कर सकती हैं? सितारा ने तो नहीं की ना, वो तो अपने हस्बैंड के साथ बैठी है। उसने आप सबसे सीखा है कि बच्चे रुल जाते हैं। वो हो सकता है पहली आपसे ही सीखा हो, हैं कि बच्चे कैसे फिर रुल जाते हैं, ना माँ के पास ना बाप के पास, धक्के खाते हैं। कोई ज़िंदगी नहीं होती, यकीन माने। मुझे किसी ने पूछा कि वो आपकी नेबर जो फौत हुई हैं, क्या उनके बच्चे थे? मैंने कहा नहीं। कहती शुक्र है नहीं थे। मैंने कहा उनकी शादी अभी हुई है? तो कहती नहीं है, शुक्र है नहीं है। रुल जाते बेचारे, ना इधर के रहते ना उधर के रहते। है तो हकीकत, जिनके माँ बाप हैं वो भी रुल जाते हैं यार। यतीम तो फिर यतीम होता है। रोल के रख दिए आप लोगों ने छोटे छोटे बच्चे।
कहती है इसकी बड़ी बहन बैठी है, वो भी यही कहती है लड़की पार्लर जाती है नहीं जाती, सैलून जाती है नहीं जाती, देखो देखो ऐसे करते हैं। वो तो बच्ची बेचारी बीमार हो गई, वो तो सैलून उस टाइम से नहीं जा रही। उन्हीं की वजह से खर्च खाना शुरू हुआ था, उन्हीं की वजह से लड़ाइयाँ शुरू हुई थी, सारा मसला ही उसी के बाद सारा स्टार्ट हुआ था। उनके चंद झूठ की वजह से उन्होंने तो माफ़ी मांग के साइड पे हो गए। आपके दामाद जी ने तो आके बोल दिया कि देखें जी वो मैं गलत फहमी में आ गया था, भेजा तो मैंने था सैलून में इसे, लेकिन मैं बस वो उनके ऊपर इल्ज़ाम डाल बैठा। समझ आई? नहीं आई। खैर यहाँ पे जो है कहती है अब इसको क्या ज़रूरत है व्लॉग बनाने की, आके रिश्तेदारों की धुलाई करती है, बुराई करती है, क्या ज़रूरत है? फिर बुराई करे, व्लॉग ना बनाए। अब इनको ये भी तकलीफ़ है, कहती है कि ये जो है व्लॉग छोड़ो, रिश्तों की धुलाई करो। क्या तुम अब जो है घर को डेकोरेट करोगी? सुने ज़रा, घर को डेकोरेट अभी उसने किया नहीं है, सितारा ने सिर्फ बोला है कि करूँगी। घर को डेकोरेट करोगी, कुकिंग दिखाओगी, ब्लॉगिंग दिखाओगी, फैमिली को दिखाओगी। क्या आप मतलब ये कहना चाह रही हो तुम आओ पर्दा दिखाओ और तुम रिएक्शन दो, हम तुम्हें रिएक्शन दें, हम इस तरह से रिएक्शन खेलते हैं? क्या बहन तू अब व्लॉगिंग में लगी हुई है? फिर तो रिश्तों को मतलब दिखाती है तो प्रॉपर नहीं दिखाती है, पूरा दिखाना था, पूरा बताना था। अजीब है वो। मुझे ऐसा लगता है वाकई इनको इलाज की ज़रूरत है। ये खुद भी कह रही थी कि मैंने अपने इलाज करवाए हैं, अभी ज़रूरत है आपको मज़ीद। आपने कहा मैं ठीक हो गई हूँ, नहीं नहीं नहीं, अभी है आपको ज़रूरत, अच्छी खासी ज़रूरत है। कहती है कि ये अब्बा मेरे को व्लॉग में नहीं लेते थे, प्लानिंग से व्लॉग बनाते थे, जब ज़रूरत पड़ती थी मेरे अब्बा को ले आते थे, जब ज़रूरत नहीं पड़ती थी उनको नहीं लेके आते थे। कुछ बात का पता है लेकिन अभी नहीं बताती बाजी, फिर कभी सही, पुरानी है। खैर उसके बाद जो है कहती है कि आजकल इनको मेरे से बड़ी तकलीफ़ है, मैं चाहती हूँ ये खुल के सामने सुनिए, ये पॉइंट है। आजकल इनको मेरे से बड़ी तकलीफ़ है, मैं चाहती हूँ खुल के सामने आएँ और मैं बताऊँगी सामने बैठ के कि फैमिली पे बातें ये लाती है, बाकी ये हमें बुलाएं, हम भरपूर आके जवाब देंगे। ये बुलाने की कौन सी बातें करती है पता है आपको? बुलाने की ये कि आप हमें एफआईए में बुलाएंगे तो हम आपको बुलाएंगे, फिर हम भी ये बातें रखेंगे। प्रूफ बनाना चाह रही है कि तुम आओ, आज मैंने तुम्हारी इतनी धुलाई कर दी है, तुम्हारी अम्मा को भी इतना बोल दिया, तुम आओ बोलो मुझे, मैं तुम्हें, फिर मेरे पास भी प्रूफ होंगे। समझ आ रही है? अपने ही गिराते हैं मन पे बिजलियाँ, खाम खा उनके पीछे पड़ गए हैं यार ये लोग। और बाकी जो है आपसे क्या है कि तकलीफ़, क्या आपको आगे वो रिएक्शन देती है? क्या आके आपको कुछ बोल रही है कि आज आशा जो है वो जा रही थी, उसकी गाड़ी पंचर हो गई है, और आशा जो है वो खाना नहीं खाता, उसने पर्दा नहीं दिखाया, ट्रोल किया, क्या किया है? कुछ किया है? नहीं किया ना, तो चुप करके बैठ रहे की होते पीछे पै गई चचेरी बहन के हैं। है कहती है अब इन्होंने एक बेटा पाल के रखा है और वो पालतू बेटा जो है वो भी उल्टा सीधा बकवास करके जाता है। पालतू तो आपने भी बहुत सारे पाले हुए हैं जो बहुत उल्टी सीधी बकवास करते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? औशा आपा हैं उर्फ ढापा। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा जो है ये सितारा को बुरा भला कह के गई है, लेकिन मेन जो है पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। वीडियो तो मेरी लंबी हो गई है। ये इसकी वीडियो का जो है ना सर था ना पैर था, आके सिर्फ उसको ट्रोल करना था, उसके अगेंस्ट इतने सारे ये सारा कुछ बोल के गई हैं और फिर उसके बाद यही इनका मुद्दा है। मुझे नहीं पता सितारा आप इनके जवाब देगी नहीं देगी, मुझे तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनको इग्नोर ही करना चाहिए, अपने घर में हंसती बसती रहें। क्योंकि मैंने देखा है जब जब वो खुश होते हैं, जब जब वो हैप्पी होते हैं, जब जब कोई रिश्तेदार आता है जाता है, वो खिलखिलाते हैं, मस्ती करते हैं, इन लोगों को तकलीफ़ होती है और फिर ये उठ के आते हैं और उनके ऊपर बोलते हैं, धावा बोलते हैं किस्म से। तो ये यही कर रहे हैं और जो है और बस कुछ भी नहीं। जेलसी है, उनकी व्लॉग से भी जेलसी है कि उसके व्लॉग क्यों चल रहे हैं, उसको लोग लाखों क्यों प्यार दे रहे हैं, ये मतलब इनको तकलीफ़ है। भाई वो भी पर्दा दिखाना शुरू हो गई ना, यकीन मानो उनसे भी कोई प्यार नहीं करेगा। सही है ना? तो बाकी ये मेरा मेन पॉइंट था, आपकी क्या राय है इसके बारे में?
ये जो प्रूफ इकट्ठे करने वाली बातें हैं। इसके साथ ही फिलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।